तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से धरना प्रदर्शन। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की कोयला खदानें अनुगुल जिले के तालचेर क्षेत्र में स्थित है। उड़ीसा से पर्याप्त मात्रा में कोयले का उत्पादन और परिवहन करता है, जिससे सरकार के लिए राजस्व का बड़ा हिस्सा उत्पन्न होता है। यह केवल कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कारण ही संभव हो पाया है। हालांकि श्रमिकों की स्वास्थ्य देखभाल में लगे डॉक्टरों की मनमानी अब सभी को परेशान कर रही है और ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर मनमाने ढंग से अस्पताल आ रहे हैं और मरीजों को सही ढंग से उपचार प्रदान नहीं कर रहे हैं और न ही अपना ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं। दवाइयों का जैसे अकाल पड़ा हुआ है, जबकि MCL एवं राज्य सरकार यह दावा करता आ रहा है कि वे जनसाधारण एवं श्रमिकों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कर रहा है। अगर ये सच है तो यहाँ दवाइयों का अकाल क्यों है? आखिर यह दवाइयाँ जाती कहाँ है या बात कुछ और ही है? इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। हमेशा से उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं में उपेक्षा और डॉक्टरों द्वारा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के कारण पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैलने लगा है। इस तरह के आरोप तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ द्वारा लगाए गए हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रंजन बेहरा और तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष किशोर चंद्र प्रधान के नेतृत्व में संघ के सैकड़ों सदस्यों ने एकजुट होकर जगन्नाथ क्षेत्र दफ्तर के सामने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। MCL जगन्नाथ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के सामने एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें इस मुद्दे के तत्काल समाधान की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में रंजन बेहरा, किशोर चंद्र प्रधान के साथ तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन मोहंती, उपाध्यक्ष संजीत महापात्र, उप महासचिव अजय साहू, कोषाध्यक्ष अजय पाढ़ी, कार्यालय सचिव सौभाग्य कुमार दास, उपाध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा, उपाध्यक्ष विभूति भूषण प्रधान, संगठन सचिव शरद विश्वाल, उपाध्यक्ष सरोज प्रधान, सचिव अजीत सामल सहित सैकड़ों BMS कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर संगठन की ताकत का परिचय दिया। इस प्रदर्शन में भारत माता की जय के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मैं किशोर चंद्र प्रधान, यहाँ तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ का सभापति के हिसाब से मैं दायित्व में हूँ। आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए, क्यों किए? ये एक्चुअल क्या है, ये MCL का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम लोग जो सब MCL का एम्प्लॉय है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि हम लोग सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से मेडिकल सुविधा मतलब देना इन लोग का सुविधा ये है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बहुत दिन हो गया, पहले से ये NSCH जो नेहरू शताब्दी सेंट्रल हॉस्पिटल ये हम लोग के लिए बनाया था, वो वेलफेयर फंड के हिसाब से, वो वेलफेयर फंड के वो बनाया हुआ है और हम लोग सुविधा ले रहे थे। लेकिन क्या है, बीच में एक जो मेडिकल कॉलेज होने के लिए तालचेर में एक मेडिकल कॉलेज होगा, इसलिए हम लोग भी उसी टाइम खुश थे, क्योंकि ये बड़ा मेडिकल होगा और सुविधा होगा, हम लोग को मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं होगा जो भुवनेश्वर इधर उधर घूमने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब लास्टली खबर मिला कि नहीं वो NSCH को उसको हैंड ओवर कर दे रहे, वो क्या है मेडिकल में इंक्लूड हो जाएगा, उसी टाइम हम लोग बहुत दिन हो गया हम लोग विरोध कर रहे कि क्या है, हम लोग के लिए भाई क्या कर रहे। मैनेजमेंट को हम लोग बार बार पूछ रहे जे ये हमारा जो वेलफेयर फंड का हिसाब से बनाया हुआ था मेडिकल, हम लोग आप कब दे रहे? वो लोग बोले कि उसी टाइम नहीं, हम 100 बेड या 120 बेड का एक मेडिकल, दूसरा मेडिकल हम लोग को देंगे उधर जो रीजनल हॉस्पिटल के नजदीक या रीजनल हॉस्पिटल में, वो सर्वे भी किए थे, उसी हिसाब से हम लोग देंगे। हम लोग ठीक है, मेडिकल कॉलेज हमारा एरिया में डेवलप होगा और इकोनॉमिकली भी डेवलप होगा, सुविधा भी सब मिलेगा, इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे थे। और लास्टली इतना दिन हो गया हम लोग को मेडिकल अलग सा मेडिकल नहीं दिया, फिर ये गवर्नमेंट मेडिकल जो हस्तांतरण कर दिए। हम लोग जाते टाइम अभी भी हम लोग क्या है मेडिकल जनरल हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट का बात छोड़िए, जो ट्रीटमेंट हो रहा है उधर हमको एक मेडिसिन भी नहीं मिलता है और बेड भी नहीं मिलता है, हम लोग का बेड भी नहीं है। और हम लोग जो रेफर पहले कर रहे थे, हम लोग खुद ठीक है अगर ये इधर नहीं हो रहा है तो रेफर में हम लोग कोई भुवनेश्वर कोई कटक इधर जाके ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, अभी हमारा जो CMS है अभी एक चिट्ठी ऑर्डर निकाल दिया कि कोई स्पेशलिस्ट के बिना पूछ के वो नहीं करेगा। लेकिन क्या है, दुख के बात बोलना पड़ता है, जो कैजुअलिटी में जाएगा, मान लीजिए इधर स्पेशलिस्ट सब नजदीक में रह रहा है, क्वार्टर में रह रहा है,
उसका रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई अगर आता है तो कम से कम वो जाके ज्वाइन करेगा, वो देखेगा, ट्रीटमेंट करेगा रात को इमरजेंसी केस में। अगर नहीं होता है फिर भी वो रेफर होता है, ठीक है, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन क्या है, वो लोग नहीं आता है कि इधर वो जो जूनियर डॉक्टर रहता है उनको बोलता है कि तुम रेफर भाई नहीं कर पाओगे, तो कैसे चलेगा? वो इधर आदमी मरेगा। मान लीजिए उसका जो फोन कम्युनिकेशन में वो बोलेगा हमारा परमिशन लेना है, अगर वो फोन करेगा इधर फिर कोई सो जाएगा, कोई किधर जाएगा और टाइम जाएगा, इसीलिए वो आदमी मर जाएगा इधर, लेकिन रेफर हो ना पाएगा। इसीलिए हम लोग का डिमांड यही है, पहले जैसा रेफरल सिस्टम को इजी करे, और जो इधर मान लीजिए कोई नहीं अटेंड कर रहा है उसको तुरंत रेफर करे, जो जहाँ भी जाना है वो डॉक्टर पे से वो रेफर करे। और ये हमारा पूरा डिमांड है। इसके चलते हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। और ये जगन्नाथ एरिया में ये टोटल एमसीएल को हम लोग बताना चाहता हूँ, और टोटल एमसीएल सीएमडी या डायरेक्टर को बताना चाहता हूँ, ये हमारा तुरंत अगर रेक्टिफाई नहीं करेगा, ये जो सिस्टम हमारा जो डिमांड है उनको ठीक नहीं करेगा, ये आज धरना का शुरुआत है। वो आगे पूरा माइंस बंद होगा और टोटल कल्चर बंद होगा, और उसका जिम्मेदारी मैनेजमेंट ही रहेगा। धन्यवाद। और अभी ठेका कर्मचारी जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सब काम करते हैं उनका एचपीसी वेजेस एंड उसका मॉनिटरिंग कमेटी का भी सदस्य है। आप लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं, आप लोगों का मुख्य मुद्दा क्या रहा है? देखिए, आप सब जानते हैं, आप प्रेस मीडिया का भाई बहन सब जानते हैं कि बहुत दिन लड़ाई के बाद एक यहाँ पर निर्णय हुआ कि यहाँ का जो लोकल पर्सन है उनके लिए हम एक तो गवर्नमेंट की तरफ से एक मेडिकल सुविधा के लिए एक पैस किट है वो लागू किया हुआ है। लेकिन हमको पता नहीं था कि इसमें जो मजदूर हम लोग का काम करते हैं यहाँ पर वेलफेयर फंड में जो हमारे लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था किया हुआ था उसको बंद करके ये सब प्रयास किया जाएगा, ये हम लोग को पता नहीं था। और ये मैनेजमेंट बहुत चतुराई करके हमारा जो एनएसएच जो हमारे पास था स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था था उसको स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लुचा छुपी करके, मैं तो बोलूंगा लुचा छुपी करके उसको हैंड ओवर कर दिया। अभी यहाँ का जो वर्कर्स है उनका स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक प्रश्नवाची सृष्टि हुआ है। यहाँ का जो वर्कर्स है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जो हमारा एग्जिस्टिंग एनएसएस था वो तो बंद हो गया। अभी गवर्नमेंट का जो व्यवस्था हुआ है उसमें हम लोग को जाके वहां पर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ना अभी गवर्नमेंट वो व्यवस्था चला पा रहा है, ना एमसीएल वाला भी उसको चला पा रहा है। अभी ऐसे परिस्थिति हो गया, ना हम लोग घर का हुए ना घाट के हुए, ये परिस्थिति में हम लोग अभी आके पहुंचे। इसलिए ये आंदोलन आज हम लोग किए हुए हैं। और मैनेजमेंट को बहुत बार हम लोग अपना डिमांड भी दिए, 10 बार हमारा मीटिंग हो चुका है। 10 बार मीटिंग होने के बाद भी मैनेजमेंट उसका ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाया। इसे लगता है कि ये कोई ये वर्कर्स जो श्रमिक है हमारा यहाँ पर तालचेर कोल्फी है, लगभग 21,000 श्रमिक यहाँ पर है, डिपार्टमेंटल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर मिलकर, उनके लिए मैनेजमेंट का कोई चिंता नहीं है। जो व्यवस्था हमारा यहाँ पर था वो व्यवस्था को वो लोग पूरा ध्वस्त कर दिए हैं। और यहाँ आप जाइए, आप देखिए, खुद जाके थोड़ा देखिए, जो डिस्पेंसरीज है उसमें एक भी मेडिसिन उनके डिस्पेंसरी में अवेलेबल नहीं है। अभी जब हम लोग उनको पूछते हैं भाई मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन अगर नहीं होगा, रात को 2 बजे किसी का तबीयत खराब होगा तो क्या किया जाएगा? अभी मैनेजमेंट को बोलना है कि भाई जब गवर्नमेंट को हम लोग पैसा दे रहे हैं, क्यों एमसीएल फिर दूसरा क्यों परचेज करेगा? हम लोग को इतना पता नहीं है कौन पैसा देता है कौन नहीं देता है, वो सब हमको पता नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए कि रात 2 बजे अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट अभी उससे दूर भाग रहा है कि ऑडिट में हम लोग को पकड़ेगा, ये होगा, वो सब बात लेकर भाग रहा है। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। और जितना हमारे डॉक्टर्स है उनका भी बिहेवियर बहुत खराब हो गया। उनका बिहेवियर ऐसे हो गया कि वो जूनियर डॉक्टर्स का ऊपर सीनियर डॉक्टर्स चढ़ते हैं, उनका तबादला नहीं होता। यहाँ से किसी ना किसी को पकड़ के वो लोग रह जाते हैं। जैसे हम लोग का ट्रांसफर होता है ना, पॉलिसी होता है कि इधर का डॉक्टर उधर जाए, उधर का डॉक्टर इधर आए, ये सब पॉलिसी अभी बंद हो गया है और मनमानी कर रहे हैं। और ड्यूटी का टाइम जो है 8 घंटा 24 घंटा उनका ड्यूटी होता है। इसमें से आप हिसाब करेंगे तो 2.5 घंटा ही उनका ड्यूटी होता है। 10:30 बजे आते हैं, 12 बजे जाते हैं, शाम को 5:45 में आते हैं, 6:15 बजे 6:15 तक यहाँ से मेडिकल छोड़ देते हैं। रात में अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर्स ऑन कॉल पहले था, हमारा एम्बुलेंस जाता था, उनको घर से लेके आता था, वो सुविधा भी अभी बंद कर दिए। डॉक्टर्स ऑन कॉल में रात में नहीं आते हैं।
जूनियर डॉक्टर्स को बैठाते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दिए, जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे किसी को यहाँ से रेफरल मत करना, ना खुद आते हैं ना जूनियर डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करने देते हैं। ये परिस्थिति में ऐसे हालत हो गया कि अभी श्रमिक को मरना तय है। हम लोग ट्रीटमेंट हमारा हॉस्पिटल तो नहीं है, अभी जो हॉस्पिटल है उसमें हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा लगता है कि आगे में भगवान ही हमारा भरोसा रहेंगे और कोई हमको बचा नहीं सकता। आगे में हम उनको बार बार बोलने के बाद भी आज जो आंदोलन यहाँ पर विशाल गौंड हम लोग किए हैं, तो ये तो अब सोच लीजिए ये ट्रेलर है। इसके बाद अगर मैनेजमेंट इसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई स्टेप नहीं लिए, तो आगामी दिन में हम पूरा तालचेर को बंद करेंगे। और ये खलियाजी भारतीय मजदूर संघ का जितना कार्यकर्ता है, लेकिन नेक्स्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा या आंदोलन होगा उसमें हम सभी श्रमिक को एक करेंगे, सभी ट्रेड यूनियन को एक करेंगे और पूरा अपना दमखम दिखाएंगे, पूरा माइंस बंद करेंगे जब तक हमारा ये स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग लौटा नहीं दिया जाए, हमारा एनएसएस हमको लौटा नहीं दिया जाए, तब तक के लिए हम ये पूरा टोटल खनी खदान जो है सब बंद करेंगे।